बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए कहा कि 1995 में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था उसके माध्यम से आज जिस तरह से आज जो जमीन की स्थिति है, जैसा कि हम सुनते हैं कि मिलिट्री और रेलवे के बाद अगर किसी के पास जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। कुल मिलाकर के ये जो जमीनों का ये जो संग्रह है ये इन्होंने किया है। सुनिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हार का मजा चखाने वाले संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। भाजपा से संपर्क ले सर, सबसे पहले तो आपको आपने एक बड़े नाम को हराकर जीत दर्ज की थी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आजकल वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत काफी तेज है। कांग्रेस हो, सपा हो, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम संगठन भी कूद गए हैं। उनका कहना है कि इससे हिंसा भड़क सकती है, इससे एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वास्तव में 1995 में जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो इन्होंने जो बोर्ड बनाया और इसके माध्यम से जिस प्रकार से आज जो ज़मीन की स्थिति है, जैसे प्रायः हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मिलिट्री और रेलवे के बाद यदि किसी के पास ज़मीन है तो बोर्ड के पास, तो कुल मिलाकर के ये जो ज़मीनों का जो इन्होंने संग्रह किया है ये अवैधानिक है। और एक सेकुलर देश में और जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इस प्रकार से असंतुलित और भेदभावपूर्ण कानून को ख़त्म करना आवश्यक है। और आज इसके लिए केवल कहूँगा कि बल्कि एक मुस्लिम संगठन भी इसको चाहते हैं कि हटे, संशोधित हो। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सरासर गलत है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरीके के फैसले लेकर आती है जिससे जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट सके। ये तो उस समय जो मुख्य मुद्दा था उससे हटाने के लिए लागू किया गया था। आपको ध्यान होगा कि जिस प्रकार की अयोध्या की घटनाएं हुई उसके बाद से जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए आनंद फानंद में जो है और इस प्रकार के कानून बनाए गए जो इस देश के हित में नहीं है। और ये तो कांग्रेस के डीएनए में, उन्हीं की तासीर में। आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है। हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन जैसा मंदिर जिसने ना जाने कितने लाख लोगों को खाना भी खिलाया, सब तहस महस कर दिया, सब बर्बादी की ओर। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के ऊपर जो भी गतिविधियां चल रही है उसके ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी और नजरें बनाए हुए हैं। और सब प्रकार से जो भी डिसीजन वो लेंगे देश के हित में और सब प्रकार का उनका ध्यान है। लेकिन आपको लगता है कि इससे खतरा अपने देश के लिए भी हो सकता है? क्योंकि देखिए वहां अगर ऐसा हो सकता है तो सीमाएं जहां तक है वो सुरक्षित नहीं है। हमारे जितने भी मुखिया हैं वो बहुत ही सब प्रकार से ध्यान रख करके और इस देश के हित में कदम उठा रहे हैं।